राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले लंबित हुई मांगों को लेकर मुखर हुई गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की आज जयपुर में सरकार के साथ वार्ता तो हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब कल यानी मंगलवार दोपहर 1 बजे फिर गुर्जर नेताओं की सरकार के 3 सदस्य मंत्रियों की कमेटी के साथ वार्ता होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा ना, जो मुद्दे आए हैं उन सब मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा हो गई है। जो फीडबैक लेना है वो ले लिया गया है। अब कल 1 बजे दोबारा हम बैठेंगे, उस समय जो निर्णय लिया जाएंगे वो आपको विस्तार से बता दिए जाएंगे। देखिए, एक तो प्रक्रियाधीन एवं बैकलॉग भर्ती, दूसरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के पेंडिंग केसेज, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना एवं गुरुकुल योजना, MBBS कोर्स में ट्यूशन फीस के आदेश और वर्ष 2019 और 2020 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य हुए समझौतों के संबंध में ये 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और डिसीजन जो भी होगा वो कल बताएंगे। लेकिन कई बार कोई इश्यूज रह जाते हैं तो व्यक्ति एजिटेट करने पर मजबूर हो जाता है। आज एक बड़ी अच्छी चर्चा हुई। 233 वाला मुद्दा, जैसा कि उसमें बड़ी पॉजिटिविटी हमको लगी कि उसका रास्ता निकल सकता है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बाकी इश्यूज़ के ऊपर भी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। अभी मैं उसको, क्योंकि फाइनल डिसीजन लेना बाकी है, कल 1 बजे कमेटी की मीटिंग वापस रखी गई है और उसमें आज के मुद्दों पर जिन जिन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, तकरीबन संघर्ष समिति को भी क्लैरिटी है कि किन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है और हमको भी क्लैरिटी है। लेकिन एक बार सब अधिकारियों के आगे सारे कानून नियमों को देखकर उनको कौन कौन को हम कर सकेंगे ये हम कल ओपनली डिक्लेयर कर देंगे। हम इसमें देरी नहीं करेंगे, 1 दिन का हम लोगों ने समय लिया। देखो, मांगे तो बहुत सारी थी, लेकिन मोटी मोटी जो सबसे पहली मांग है वो 233 बच्चों की नौकरी का है। 372 की नौकरी, कंप्यूटर अनुदेशक में जो 40% वाला जो बेंचमार्क है उसकी बात है। 1252 के जो बच्चे 350 लोग हैं बचे हुए, उनको स्थायीकरण करके, उनको जो MBC के हैं उनको स्थायीकरण करके प्रमोशन लिस्ट में वापस से नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाने की बात है। देवनारायण बोर्ड की बात है, उसमें जो काम नहीं हो रहे उसकी बात है, बजट्स की है, स्कॉलरशिप्स की बात है, नर्सिंग 2013 की बात है और भी बहुत सारी बातें हैं। राजमेस का जो ऑर्डर है जिसमें आपके MBC को आप ट्यूशन फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं, उसकी बात है। हमारे केसेस की बात है, 2020 के जो केसेस है उसमें से एक भी निस्तारण नहीं हुआ, उसकी बात है। उसका क्लैरिटी चाहिए, क्या करना है, पुराने केसेस कैसे क्लियर करना है, ये बताएं। तो बातें तो बहुत सारी हुई, काफ़ी लंबी बात हुई। अब ये देखना है कि कल 1 बजे क्या होता है और हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल आंसर आएगा, जिससे हम रिस्पॉन्सिबली पूरे राजस्थान में काम कर सकें।